हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एग्ज़ाम में। हम लोग आज सीटेट के सीडीपी और ईवीएस के 30 बीवीआई क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सीडीपी के 15 और ईवीएस के 15 क्वेश्चन होंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हम 15 सीडीपी के बीवीआई क्वेश्चन करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यकाल, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर बाल्यकाल। इस अवस्था में घूमने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यवसाय संबंधी समस्या, दूसरा यौन संबंधी समस्या, तीसरा समायोजन संबंधी समस्या और चौथा है प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2, यौन संबंधी समस्या। क्वेश्चन नंबर 3, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था की समाप्ति, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा मध्य बाल्यावस्था, चौथा पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किशोरावस्था। देख सकते हैं दोस्तों, ये सीटेट जुलाई 2019 में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है? तो ऑप्शन पहला है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत और चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर पहला, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका? ऑप्शन 1 है मानव व्यवहार का, दूसरा मानव सिद्धांत का, तीसरा शैक्षिक सिद्धांत का, चौथा मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, मानव व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के विकास का क्रम है, पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है पैर से सिर की ओर, तीसरा है अमूर्त से मूर्त की ओर और चौथा है हाथ पैर से केंद्र की ओर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये देख सकते हैं सीटेट क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ पहला उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, दूसरा उन्हें खेलने का मौका मिले, तीसरा उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, चौथा कड़ा अनुशासन हो। तो बच्चों के साथ कड़ा, ये तो निगेटिव टैग वर्ड है, ऐसे ही ये गलत हो गया। तो उनका पहला ऑप्शन हो जाएगा उन्हें अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। क्वेश्चन नंबर 8, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? पहला है केवल प्रकृति का, दूसरा केवल पोषण का, तीसरा है 1 और 2 दोनों का या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों का, जिसमें केवल प्राकृतिक का नहीं बल्कि प्राकृतिक और पोषण दोनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल आनुवंशिकता का, दूसरा पालन पोषण और शिक्षा का, तीसरा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, चौथा केवल वातावरण का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। देख सकते हैं दोस्तों, ये सीटेट जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? देखिए ये दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर है मीड, चौथा नंबर कूले, पहला नंबर है दुर्खिम और तीसरा नंबर है लैमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मीड।
11 नंबर क्वेश्चन है, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था और चौथा नंबर है उत्तर बाल्यावस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पहला स्वास्थ्य क्लब, दूसरा परिवार, तीसरा इको क्लब, चौथा सार्वजनिक पुस्तकालय। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सीटेट सितंबर 2014 में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ना ऑप्शन नंबर 4, सार्वजनिक पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है? पहला संवेदीगामक अवस्था में, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों का भाषा का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया था? तो ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है वाइगोत्स्की, दूसरा है कोंद्रोवर्ग और चौथा है पावलोव। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑप्शनल ऊपर नीचे हो गया है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाइगोत्स्की। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते थे? पहला है समस्यात्मक वार्ता, दूसरा अहं केंद्रित वार्ता, तीसरा व्यक्तिगत वार्ता और चौथा भ्रांत वार्ता। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत वार्ता। चलिए दोस्तों 15 VVI EVS के भी क्वेश्चन देख लेते हैं और आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने कितने सही क्वेश्चन और कितना गलत क्वेश्चन किया है, इससे हमें भी पता चले। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार है? पहला आलस्य के अभाव, दूसरा कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, तीसरा श्रम विभाजन की सुविधा या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आलस्य का अभाव। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? देख सकते हैं ये दोस्तों, सीटेट जुलाई 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 है काम और खेल, दूसरा भोजन, तीसरा आवास और चौथा हम चीज़ कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, काम और खेल। क्वेश्चन नंबर 3, EVS पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या हैं? ये देख सकते हैं दोस्तों, सीटेट जनवरी 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका ऑप्शन है पहला थीम, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उप थीम और चौथा है पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर थीम। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा ये कथन सत्य नहीं है? पहला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है, दूसरा इसकी जड़ें कम गहरी होती है, तीसरा इसके तनों से पानी निकाला जाता है, चौथा इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती है। तो ये दोस्तों चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह किस प्रदेश में पाया जाता है? पहला मैदानी, दूसरा मरुस्थलीय, तीसरा पर्वतीय या चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? देखिए दोस्तों, ये सीटेट दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। पहला नंबर ऑप्शन है उल्लू, दूसरा नंबर ऑप्शन है बसंत कौरी, तीसरा नंबर ऑप्शन है कौवा, चौथा नंबर ऑप्शन है मैना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर मैना। मैना ही अपने गर्दन को झटके से आगे और पीछे घुमा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है? देखिए दोस्तों, ये सीटेट दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। पहला है मध्य सिरा, दूसरा है वृंत या पर्णवृंत, चौथा है सिरा विनाश और तीसरा है पटल। तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सिरा विनाश। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्पन के रूप जल की क्षति को कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा श्वसन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण और चौथा है वृद्धि।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वातोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 9 है सिकोन पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? पहला है छाल, दूसरा बीज, तीसरा पत्ते, चौथा जड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छाल से। क्वेश्चन नंबर 10 मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। देख सकते हैं तो ये सीटेड जनवरी 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। पहला ऑप्शन है सींगों के लिए, दूसरा खुशबू के लिए, तीसरा त्वचा के लिए, चौथा दांतों के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 त्वचा के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? पहला शरीर के लक्षणों का क्षय, दूसरा शरीर की ऊष्मा का क्षय, तीसरा वातावरण के हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, चौथा आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो इसका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शरीर के लक्षणों का। क्वेश्चन नंबर 12 है संतुलित आहार से संबंधित कौन सा सही सुमेल नहीं है? पहला 10 से 12 वर्ष 3000 कैलोरी प्रतिदिन, दूसरा है 14 से 16 वर्ष 2600 कैलोरी प्रतिदिन, तीसरा है 20 से 2500 से 4000 कैलोरी प्रतिदिन, चौथा है 66 से 75 2300 कैलोरी प्रतिदिन। तो इसका आप दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 14 से 16 वर्ष 2600 कैलोरी प्रतिदिन। 13 नंबर क्वेश्चन है इस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख्य रूप से प्रारंभ होकर आमाशय और छोटी आंत तक होती है। उपरोक्त कथन पाचन तंत्र की किस क्रिया का वर्णन करता है? पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला अंतग्रहण। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। सीटेट तो देखिए सितंबर 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला उबालकर, गूंदकर, भूनकर, दूसरा सेंककर, उबालकर, बेलकर, तीसरा है तलकर, भिगोकर, भूनकर, चौथा है सेंककर, तलकर, भूनकर। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उबालकर, फिर गूंदकर, तब फिर भूनकर। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 15 निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। देखिए दोस्तों ये सीटेट नवंबर 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। पहला नंबर है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दूसरा है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, तीसरा है मलेरिया, डेंगू, हैजा और चौथा नंबर है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा जिसमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होता है। तो दोस्तों आपने 30 में कितना क्वेश्चन सही किया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।